इकरा फदीना। हाँ, अब मैं ये सब कुछ एक बार सब अभी आए हैं मीट लेके, तो आज देखता हूँ कुछ पकवान पकाती हूँ। फिर इससे पहले मैंने जो भी कपड़े जो थे मैंने सब आयरन करके रखी थी मैंने, तो उसको मैं अब इनको मैं हैंगर करूँगी और डालूँगी उस पे अलमारी में। तो देखिए इन सब को मैंने आयरन किया है। और एक अच्छी चीज़ ना विंटर में मैं ये बच्चों का है, ये हाफ वेस्केट है विथ फर, इतना अच्छा फर है। तो ये किसी भी ब्लैक कलर के ना जैकेट हो स्वेटर हो उसके अंदर पहन सकते हैं। फिर उसके ऊपर से आप ब्लैक कलर का जैकेट स्वेटर जो भी पहनो, ये स्लीप हाफ स्लीप होते हैं और ये इस तरह से अटैच कर सकते हैं आप किसी के साथ भी। तो ये मुझे बहुत पसंद है। एवरी विंटर ना मैं बच्चों को ये ऑर्डर ज़रूर करती हूँ। अपने जो मेरे सामान आते हैं ना उसके साथ मैं बच्चों को एक दो और एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल थिंग्स मैं ऑर्डर ज़रूर करती हूँ। तो ये मेरा एक फेवरेट है बच्चों के लिए। और ये जैकेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बड़ी बच्ची का है। इसको भी मैंने आयरन करके रखी है। इसका टोपी का जो स्टाइल है ना देखिए एकदम आज पेरिस का 2024 का लेटेस्ट कोट है, जैकेट कम कोट। और इसका जो लुक्स है ना वो पहनने पर पता चलता है। और ये एकदम ही क्या कहूँ, वेरी ब्यूटीफुल। आज मेरे बच्चे पहनेंगे और हमको जाना है एक जगह। और ये भी बड़ी बच्ची का ही है, इसको ये कोट है फुल कोट, तो इतना नीज तक नहीं है, लोअर हिप्स तक है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये लॉन्ग जैकेट है मेरी बड़ी बच्ची का, उसको या तो लाइट या तो ब्लैक पसंद है। इसको भी मैंने आयरन करके रखी हुई है लॉन्ग। बहुत ही इसका पॉकेट्स का जो शेप है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए आजकल तो पॉकेट होना बहुत ज़रूरी होता है ना बोथ साइड, क्योंकि कुछ वो मोबाइल शोबाइल होते हैं वो सब डालने के लिए। तो ये एक तो ब्यूटीफुल सा चॉइस है। और ये वाली जो है ये छोटी का है। छोटी इज़ ऑलवेज लाइक एक क्यूट एंड ब्यूटीफुल सी है, उसको हमेशा पिंक कलर पसंद आते हैं तो उसके लिए ये पिंक जैकेट है। और ये लॉन्ग ब्लैक जैकेट एक फिर लोवर नी, बहुत ही ब्यूटीफुल शेप। और इसका पॉकेट का देखिए शेप कितना प्यारा है ना, और डीप भी है, मतलब कुछ भी मोबाइल वोबाइल रख सकते हैं। ये छोटी का है, इसको भी मैंने आयरन करके कल धोया था सब मैंने। खिले कलान जब शुरू हुए तो मैंने जो ये लोगों ने पहना था एक दो बार। फिर ये भी छोटी का नहीं, ये बड़ी का है, ब्लैक ही है। फिर ये देखिए ये छोटी का है। इस साल छोटी को मैंने 2023 के एंडिंग में 24 के हमारे तो न्यू ईयर कब के आ चुके हैं अब, लेकिन कैलेंडर वाइज हम इस ईयर को याद रखना पड़ेगा ना। कैलेंडर तो हमारा यही चलता है 2024 के लिए। मैंने ये 3 जैकेट्स लिए हैं फरीन के लिए, छोटी के लिए, एक पीच कलर में, एक ब्लैक कलर में और एक ब्राउन कलर में। ये है छोटी का फरीन जान का। और बड़ी का है ये एक ब्लैक जैकेट नॉर्मल साइज़ का, और ये एक लॉन्ग जैकेट लोअर नी तक का, लॉन्ग एकदम बर्फ़ में बहुत अच्छा लगेंगे। और ये है एक कोट जो नॉर्मल जैसा कोट होता है वैसे, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये है जैकेट कम कोट, ये भी लोअर हिप तक है, इतना लंबा नहीं होगा ये। और ये है ऑल इन वन इनर हाफ फेदर जैकेट, सब के अंदर पहन सकने का। तो ये हुआ मेरा विंटर का शॉपिंग बच्चों का। और मेरे अपने लिए तो मुझे चाहिए था ये एक सॉफ्ट स्वेटर, बहुत ही सॉफ्ट। ये मैंने एक ख़रीदा, अमेज़ोन से मंगाया था ये। तो ये मैंने एक ख़रीदा अपने लिए, मुझे भी लाइट कलर पसंद है। तो ये मैंने हाफ़ स्वेटर एक ख़रीदा चेस्टर टाइप का, तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और ये मैंने फिर एक स्वेटर अपने लिए ख़रीदा इस टाइप के, जो मुझे फायरन के अंदर काम आएंगे, क्योंकि फायरन के अंदर एक स्वेटर होना चाहिए सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये वो वाला नहीं है जो इंडियन का यहाँ पे मिलता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मटेरियल है, इतना सॉफ्ट है ना, और बहुत ही लाइट वेट में है। बस और बस यही है मेरा
तो आज का दिन इसी तरह है मेरा। कुछ कुछ विंटर अब क्रूशल होंगे आगे आगे, तो बर्फ़ वाली जगह पर भी जाना है, क्योंकि हम एवरी ईयर जाते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। लेकिन इन दिनों नहीं करना है, क्योंकि इन दिनों दूसरे मज़हब का जो उनका अपना मज़हब के हिसाब से जो भी उनके बिग डेज़ होंगे या फिर उनके न्यू ईयर होंगे, वो उनका सेलिब्रेशन टाइम है, हम मुसलमानों का नहीं। तो कोई भी रिलीजन है, अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए, दूसरों की रिलीजन में आप शरीक मत हो जाइए। खासकर हम मुसलमानों को तो इन चीज़ों पे बहुत ही स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि हमें अपनी 2 बड़ी ईद, छोटी ईद, 2 ईद आएंगे, उसे धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। और बाकी जो हमारा अपना जो कल्चरल सेलिब्रेशन होंगे, जो जायज़, उसको सेलिब्रेट करना है। बाकी एक्स्ट्रा दूसरों का रिलीजन को फॉलो करना और बिदअत शिरक वाला काम खुद से फिर क्रिएट किया हुआ, इन सब चीज़ों को हम नहीं मानते हैं। तो इसीलिए मैं किसी को ना किसी के बिग डेज़ को विश करती हूँ, ना मैं इस वाले न्यू ईयर को किसी को हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ। मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना रिलीजन ज़्यादा प्यारा है और मैं अपने रिलीजन को पूरा फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो दूसरों के रिलीजन भी मेरे लिए रिस्पेक्टफुल है, लेकिन मैं उनके रिलीजन के साथ मिक्सड अप नहीं हो सकती हूँ। बाकी हमारे मज़हब हमें ये सिखाते हैं कि हर एक के रिलीजन को रिस्पेक्ट दो, लेकिन फॉलो नहीं करो, क्योंकि फॉलो अपने अपने रिलीजन को करना है। जैसे हम मुसलमान हैं, तो दूसरे रिलीजन के लोग हमें नफ़रत करेंगे, बुरा करेंगे, तो वो उनकी बैड लक है। अदरवाइज़ उनको, हम मुसलमानों को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। बाकी उनका अपना रिलीजन है, उस पे उनको फॉलो करना चाहिए। तो हम मुसलमानों को अपने इस्लाम को लव करना चाहिए, अपने अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, और जो अल्लाह ने फरमाया हुआ है उसी पे चलना है। और हमारी प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके फुटप्रिंट्स पे हमें चलना है। तो बाकी उनके डिक्शनरी में ये सब कुछ है नहीं। बाकी हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहूदियों को भी इतना मतलब रिस्पेक्ट देते थे, प्यार देते थे, उनके मज़हब और उनको, इंसान लोगों को, यहूदी लोगों को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उस नज़र से नहीं देखा, नफ़रत के। तो हम भला कौन होते हैं किसी और रिलीजन को नफ़रत के निगाह से देखने के लिए। नफ़रत और हेट्रेड के लिए हमारे दिल में कोई गुंजाइश नहीं है। हम मुसलमान के दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार होना चाहिए, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना हमारा दीन यही सिखाता है, और हमें उसी पे फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो दिसंबर का अभी का महीना और 1 जनवरी तक लोग बहुत मसरूफ़ होंगे, जो नॉन मुस्लिम्स होंगे, और हम मुस्लिम्स जो है, हमें बिल्कुल भी इनके मतलब करीब भी नहीं जाना चाहिए दर हकीकत। तो उसी तरह से हमें बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ का डेट किसी को नहीं पता है। तो हम सेलिब्रेशन किस चीज़ के लिए? बर्थडे। एक एक साल हम अपने ज़िंदगी गुजार के हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बच्चे भी हो, वो भी बड़े हो रहे होते हैं। तो उस चीज़ का हमें किस चीज़ के लिए खुशी मनाना है? हमें उस दिन अल्लाह से, जब हम 1 साल बड़े होते हैं, हमें याद होता है, क्योंकि हमारे पास एक अपना बर्थ डेट होता है। उस दिन हमें अल्लाह से और भी ज़्यादा रुजू होके दुआई खैर मांगनी चाहिए, कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए हो, तो हमें खुश होना चाहिए। उस साल हमने अच्छा कर्म किए। अगर हमारे वो साल बुरा निकला हो, तो अल्लाह से हमें गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगना चाहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और इसी तरह से कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन भी मत कीजिए, और कोई शिरक और बिदअत वाले काम बिल्कुल मत कीजिए। और आज यूट्यूबर मुसलमान लोग भी बहुत ही ऐसे ऐसे कारनामे ये लोग करते हैं कि पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया वालों को खुश करने के लिए अल्लाह को इस कदर ये लोग भूल चुके हैं कि इनको लगता है कि यही ज़िंदगी शायद हमेशा हमेश के लिए है। लेकिन नहीं, ये ज़िंदगी तो ख़त्म होने के लिए है। ये ज़िंदगी तो आज है तो कल नहीं है। तो इस फ़ानी वाली ज़िंदगी दुनिया से मोहब्बत मत कीजिए। आने वाली जो ज़िंदगी, जो कब्र से शुरू होंगे, उसके लिए तैयारी ज़रूर कीजिए। बाकी बस
बहुत सारी बातें इंशाल्लाह फिर मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ढेर सारी मोहब्बत के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ। और अल्लाह ताला हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अता फ़रमाए और हम सबको हिदायत नसीब हो जाए और हम सब के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए और हम सब जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए भी कम अज़ कम ख्याल तो करें, मतलब नियत तो करे। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो, दो मीठी बोल तो बोले, एक अच्छा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा तो दिखाइए ताकि सामने वाले के दिल में एक खुशी महसूस हो जाए। बाकी बस हम सब गुनहगार हैं, अल्लाह ताला हम सबको आसान मौत नसीब करे और हमारी कब्र की पहली रात आसानी से गुजर जाए और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए जो शिरक और बिदअत ना करते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।